आइए आज हम पढ़ते हैं मोशन एंड टाइम का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे समय और दूरी का ग्राफ। इसे कैसे हम ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे और डायग्राम से हम इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। समय दूरी ग्राफ। आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को आकर्षक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। ये ग्राफ कैसे प्रदर्शित होता है। रन और ओवर किसी टीम द्वारा प्रत्येक टीम द्वारा ओवर में बने रनों को दर्शाया गया है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल में है ये ओवर है, और जो वर्टिकल लाइन में दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ये हमारे रन हैं। इसी प्रकार वायु का संगठन भी दर्शाया गया है, जो कि हमारे सर्किल द्वारा दिख रहा है। हमें ग्रीन कलर में हमें ऑक्सीजन दिख रही है, बाकी जो हमें दिख रही है दूसरे कलर में ये नाइट्रोजन है, और ये हल्का येलो जो बहुत थोड़ी सी ये अन्य गैसें हैं। आप एक ग्राफ पेपर लीजिए जो हमें डायग्राम में दिख रहा है, उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक लाइन खींचिए, उस पर OX अंकित कीजिए या उस पर लिख दीजिए एक्स एक्सिस पे। इसी प्रकार वर्टिकल एक्सिस पे Y लिख दीजिए। इसे वाई एक्स कहते हैं, और जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल होगी उसे एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहाँ पे दोनों की कटान बिंदु होती है उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, उसे O से डिनोट करते हैं। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें ही दो अक्षों से अनुदिश या दर्शाते हैं। जैसे कि हमें समय और दूरी का हमें बनाना है, तो हम वर्टिकल में क्या करेंगे, दूरी को लेंगे, और हॉरिजॉन्टल में समय को। एक्स एक्सिस पॉजिटिव लीजिए और वाई एक्सिस का पॉजिटिव लीजिए, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट। हम यहाँ पे इस अध्याय में फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ही ले रहे हैं, यानी पॉजिटिव। बूचो तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय का पता लगाया और उनके आंकड़े सारणी में लिखे हैं। इसे ही हम डायग्राम में समझेंगे। जो हमें ये सारणी में दिख रहे हैं, एक तरफ कॉलम में लिखा है समय और दूसरी कॉलम में दूरी। समय में है 0 और दूरी में भी 0 है। समय में है 1 मिनट, दूरी में 1 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, 1 किलोमीटर की। दूसरा है 2 मिनट में 2 किलोमीटर। ऐसे ऐसे हमें आगे बढ़ते जाना है। आप नीचे दिए गए चरणों को अपना कर ग्राफ बना सकते हैं। दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचिए। यह निश्चित कीजिए कि एक्स एक्सिस के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है तथा वाई एक्सिस पे किस राशि को दर्शाना है। समय तथा दूरी दर्शाइए। ग्राफ पर दूरी को निरूपित या रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय को निरूपित करने के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। कार की गति के लिए ये पैमाना इस प्रकार हो सकते हैं। समय 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर, दूरी 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को एक्स एक्सिस पर मूल बिंदु से 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वाई एक्सिस पर अंकित करिए। आप लिख दीजिए। अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित या प्रदर्शित करने के लिए उस बिंदु पर अंकित करने
जैसा कि हमें ये डायग्राम में दिख रहा है, 0 मिनट पर चली गई दूरी भी शून्य है। मानो कि इस समुच्चय या ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी चली। मानो कि एक समुच्चय का अंकित करने के लिए अक्ष एक्स एक्स पर 1 मिनट दूरी निरूपित या प्रदर्शित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर वाई एक्सिस के समांतर रेखा खींचिए। इसके बाद वाई एक्सिस पर 1 किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु से एक्स एक्सिस के समांतर रेखा खींचिए। वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ग्राफ पेपर पर इन मानों को प्रेजेंट कीजिए या लिख दीजिए। विभिन्न समयों पर कार्य की स्थितियों के सभी बिंदुओं के समुच्चयों को ग्राफ पर दर्शाइए। चित्र के अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होता है। यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है, परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ भी हो सकती है। व्यापक रूप से पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता जितना उपयुक्त उदाहरण में दिया गया है। हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए दो भिन्न पैमाने का चयन करना पड़ सकता है। आइए इस प्रक्रिया को उदाहरण से समझते हैं, फिर उसी बस की गति पर विचार करते हैं जो कि अभी हमने किया है, जिसके द्वारा पहेली और उसके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय जो हमें डायग्राम में आगे दिखेगा। बस द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी 80 किलोमीटर है। यदि हम 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर पैमाने को चुनने का निश्चय करें तो हमें 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना आसान होगा, जो कि कागज की सीट पर संभव नहीं है। लेकिन इसके विपरीत 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर यदि हम मान लेते हैं तो हमें कागज पे खींचना डायग्राम बहुत आसान होता है। जैसे कि जब हम 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो 80 किलोमीटर बराबर हमारा 8 सेंटीमीटर लंबाई के अक्ष की आवश्यकता होगी। यह हमारे इस तरीके से हो जाएगा। यह पैमाना काफ़ी सुविधाजनक होगा, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर, प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो, तथा जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना। मान लीजिए हमारे पास 25 सेंटीमीटर का एक ग्राफ पेपर है। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा साड़ी को आंकड़ों के संयोजित या जोड़कर रखने के लिए पैमाना इसी प्रकार है, जैसा कि हमें पिछले में हम दिखे थे। दूरी 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है 5 किलोमीटर, उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे 1 सेंटीमीटर, और टाइम 6 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर। क्या अब आप बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए हम इस सारणी या डायग्राम को देखते हैं। हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतराल पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी। इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हम समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हम 8:15 AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक्स एक्स पर उस समय के संगत बिंदु अंकित करते हैं। मान लीजिए वह बिंदु A है। अब हम बिंदु A पर एक्स एक्सिस के लंबवत एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु T पर
यह लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है, उस बिंदु पर चिन्ह लगाते हैं। इसके पश्चात हम टी से होकर जाने वाली एक्स एक्सिस के समांतर रेखा खींचते हैं। यह वाई एक्सिस को बिंदु बी पर काटती है। वाई एक्सिस पर बिंदु बी के संगत दूरी ओ बी हमें 8:15 पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती है। यह दूरी किलोमीटर कितनी है, क्या आप बता सकते हैं? आप इसको खुद करिएगा और आप खुद इसका डायग्राम बनाइएगा। अब आइए, हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा और इसके बारे में हम जानते हैं। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरे से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलाने के लिए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी ग्राफ समय एक सरल रेखा है। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है।